मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जैन जी, हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, हमारे सांसद राज्यसभा श्री विजयपाल तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान जसवंत सैनी जी, जिला पंचायत सहारनपुर के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान राघव लखनपाल जी, श्री संजीव वालिया जी, श्रीमती सरोजिनी अग्रवाल जी, बलिया खेड़ी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सोनिया जी, और आज जिसको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई जगपाल सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे भाई और बहनों को नमस्कार। मित्रों, आज कोरोना के कारण पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव का प्रचार का पद्धति बदला है। अभी मैं देवबंद जाकर आया, डोर टू डोर पत्रिका बांटने का कार्यक्रम था, मगर ढेर सारे लोग आ जाने के कारण आज मुजफ्फरनगर और देवबंद दोनों जगह पे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। जहां पर भाई कौन बोल रहा है पीछे? जहां पर मेरा व्यक्तिगत घर टू घर संपर्क का कार्यक्रम था, वो सभी मतदाताओं का मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आप सभी की क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके यहां नहीं आ पाया। मित्रों, ये शाकंभरी देवी की पवित्र भूमि है और इस भूमि की देवी शाकंभरी ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध कर धर्म के विजय के लिए यहीं पर एक आज तक बहुत बड़ा संदेश भेजा है। मित्रों, ये भूमि सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की भी हमेशा भूमि रही। इसी धरती के पुत्र योगी चंद्रनाथ ने आजादी के संग्राम में अपना सब कुछ समर्पित किया और बाद में भी निरंतर समाज के लिए काम करते रहे। आज मैं यहां आया हूं हमारे प्रत्याशी, खड़े हो जाइए जरा, जगपाल सिंह जी को जिताने के लिए। अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में एक अनूठी घटना है कि एक सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के प्रत्याशी को टिकट देने का काम, और यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र को धरातल पर चरितार्थ करने का काम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज हम सब के सामने जगपाल जी यहाँ विधायक के प्रत्याशी बनकर खड़े हैं। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के साथ मेरा कुछ भाग्य ही ऐसा है, 3 चुनाव से हर बार जुड़ता जा रहा हूं, ये चौथा चुनाव है। 2013 में मुझे प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, 14 का चुनाव आया, मोदी जी को खूब आशीर्वाद दिया, आपने 2/3 बहुमत की सरकार बना दी और 73 सांसद 2014 में उत्तर प्रदेश से बने। 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपके बीच में आया, हमने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार कमल के फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए
हम यहां से गुंडा और माफियाओं को पलायन करा देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अपील को प्रतिसाद देते हुए 325 से ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालने का काम। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आरएलडी सब इकट्ठा हो गए। तब भी मैंने कहा था भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कि जिसको इकट्ठा होना हो जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% का चुनाव लड़ेगी और हम यहां पर विजय प्राप्त। और फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 65 सीट दिए और मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, 2/3 बहुमत के साथ बने। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम पर भरोसा जब आए भरोसा किया, आशीर्वाद दिया, उत्साह बढ़ाया और सरकार बनाने का मौका दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता जब भी हम आए तब हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी है। मित्रों, आज एक ऐसी सीट पर मैं आया हूं जहां 28 साल से कमल नहीं खिला है और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि एक बार इस सीट पर कमल खिला दीजिए, हमेशा इस सीट पर कमल ही कमल रहेगा। इस प्रकार का मित्रों, हम यहां पर विकास की बात लेकर आए, हम यहां पर कानून और व्यवस्था की बात लेकर आए, हम यहां पर संस्कृति के सम्मान की बात लेकर आए और यहां पर गरीब कल्याण की बात लेकर आए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी जब सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी, तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं था या नहीं था? कहीं इमरान मसूद बैठे थे, कहीं आजम खान बैठे थे, कहीं अतीक मोहम्मद बैठे थे, कहीं और कोई बैठा था और सारी जनता सहमी हुई दिखाई पड़ती थी। आज आपने 2/3 बहुमत दिया, योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। तीन ही जगह पे माफिया है, जेल में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो अखिलेश जी की प्रत्याशी की सूची में है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिया है, इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। मित्रों, इस प्रदेश के अंदर मैं कुछ समय के पहले आया था शाकंभरी यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए, तब मुझे बड़ा आनंद हुआ कि मां शाकंभरी के नाम से नींव रखने का कार्यक्रम हुआ है और यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मगर देखना भैया, यूनिवर्सिटी बने और बाद में भी नाम शाकंभरी रहे, इसके लिए कमल फूल की सरकार बहुत जरूरी है। एक बार यहाँ श्री कांसीराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया था नहीं बनाया था? नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? है कांसीराम का नाम? तो शाकंभरी जी का भी मैंने शिलान्यास किया है, आप इसका ध्यान रखना, कहीं इसका भी नाम कोई बदल न जाए। बदलने दोगे क्या? बदलने दोगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। यहां पर 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 51 नए सरकारी महाविद्यालय खुले और 79 नए महाविद्यालयों का भवन खोलने का, 79 नई कॉलेजों का मकान बनाने का काम किया, उसका एक्सपेंशन करने का काम किया। 12 कॉलेज थे,
कितने साल में 12 कॉलेज बने थे बताओ भाई? 70 गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश बाबू तक 12 कॉलेज बने थे। जोर से बोलो कितने मेडिकल कॉलेज थे? और जोर से बोलो कितने थे? आज हमने 5 साल में 12 से बढ़ाकर 40 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश बाबू हमारा हिसाब मांगते हो? कल एक प्रेस वार्ता कर कहो कि आपके सपा बसपा का जो 20 साल रहा उसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? कुछ नहीं कर पाए आप। ये तो गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जो छोड़कर गए थे उसको आप चला दे रहे। आपने क्या करा? उत्तर प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से 22 करोड़ पहुंची। कितने नए विश्वविद्यालय बनाए, कितनी नई कॉलेजें खोली हैं, कितनी कॉलेजों का विस्तार किया है, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले। एक बार हिसाब लेकर आ जाओ। कल ही मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को आपको हिसाब समझाने के लिए जो भी मन तय करो वहां भेजने के लिए तैयार हूं। विकास का काम आप नहीं कर सकते अखिलेश जी। विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, आज 40 मेडिकल कॉलेज बने हैं या तो बनने की प्रक्रिया में है। 1900 मेडिकल सीटें थी 70 साल में 1900 थी। हमने 4200 तक ले जाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 26 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इस सरकार मानती है कि इस प्रदेश के युवा को अगर हम मौके देते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवा जितना तेजस्वी युवा कहीं और नहीं है। उसको मौके की जरूरत है और मौका नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं और हमने कर दिखाया है। गत चुनाव में तो मैं वादा करने आया था, इस बार मैं आपके पास हिसाब लेकर आया हूं कि देखिए हमने ये कर दिया था। गत चुनाव में मैं आपको वोट की विनंती करने आया हूं। वोट की विनंती तो आज भी करता हूं, मगर अधिकार भी है। मैं कहता हूं आपके वोट पर मेरी पार्टी का अधिकार भी है, अधिकार भी। क्योंकि हर एक वो वादा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किया था, वो 95% से ज्यादा वादे हम पूरे कर चुनाव में आए हैं। अखिलेश बाबू, एक टेलीविजन इंटरव्यू में आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मुखपत्र ही दिखा रहे थे। उस पर तो मोदी जी की अकेले की फोटो है। इसमें क्या दिखाना है? हर भारत के 130 करोड़ के हृदय में मोदी जी रहते हैं। आप क्या दिखा रहे हो? जरा तनिक वो घोषणा पत्र को खोल कर देख लो और एक एक वादा पेन लेकर टिक करते जाओ। 95% वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए थे। हमने कहा था कि यहाँ गुंडा माफिया नहीं होंगे, कानून और व्यवस्था ठीक होगी, यहाँ कल कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगारी मिलेगी। मित्रों, मैं बताने आया हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं होती है वहां कभी उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस नहीं लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। आप मुझे बताओ भाई, सपा सुरक्षा दे सकती है क्या? जोर से बोलो, दे सकती है क्या? बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अब कल मैं परसों में भाषण सुन रहा था उनका, पब्लिक में तो जाते नहीं, प्रेस के सामने भाषण करते हैं। मैंने पूछा कि भाई मीडिया विभाग को कि क्या बोले आज, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, इतना झूठ इतने जोर से बोलते हो, लज्जा नहीं आती आपको? झूठ कोई बोलता है तो कान में बोलेगा, माइक में बोलेगा। झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, शर्माते भी नहीं हो। किस प्रकार के व्यक्ति हो? मैं आपको हिसाब देता हूं 5 साल का। आप 5 साल तो शासन कर गए, उससे डकैती में 70% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी है। 70%। लूट के अंदर
69.3% की कटौती हमारी भाजपा सरकार ने की है। हत्या में 30% की करी है, अपहरण में 35% से ज्यादा कटौती करी है और बलात्कार के अंदर भी बहुत बड़ी कटौती करी है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, 2000 करोड़ की भूमि इनके भू माफिया कब्जाए थे, बुलडोजर चलाकर उसको खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और क्या बन रहा है वहां पर? कहीं गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं कॉलेज बन रही है, कभी इंडस्ट्री लाने के लिए सरकार के भवन बन रहे हैं। आपने ये सारी चीजें आपके चट्टे बट्टों को दे दी थी। 2000 करोड़ की यूपी की संपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली कराई है, योगी आदित्यनाथ ने खाली कराई। मित्रों, इन्होंने अभी यहां आकर बोले, कल मुजफ्फरनगर आए थे, बहुत सारी बातें करी, मैंने सुना भी। संयोग से मैं भी बैठा था टीवी के सामने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, बाद में टीवी पर पंच लाइनें चल रही थी। पूरे भाषण के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र ही नहीं किया। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसके समय में दंगे हुए थे? जोर से बोलो, किसके समय में दंगे हुए? और दंगों के अंदर सरकार की भूमिका क्या थी? दंगे कराने वाले उसको विक्टिम बना दिया और जो दंगों के विक्टिम थे उनको आरोपी बनाकर जेल में डालने का काम किया। हजारों गलत प्रकार के मुकदमे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं पर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, अपनी वोट बैंक खड़ी करना चाहते थे। भाइयों बहनों माताओं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती, हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई राजनीति। दंगों के अंदर जिस प्रकार का भय और आतंक आपने फैलाया था, क्या समझते हैं आप पश्चिमी उत्तर? सब डर जाएंगे आपसे? कोई नहीं डरता अखिलेश बाबू, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सुन लीजिए, यहां पर इसका जवाब देंगे। और जवाब दिया जनता ने, बैलेट के अंदर दिया, मतदान मथक के अंदर दिया, और 3 बार आपकी साइकिल की हवा निकालने का काम ये उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। मगर वो इसका जिक्र भी नहीं करते। मैं माताओं बहनों भाइयों आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो सरकार चलाई योगी जी के नेतृत्व में, उसने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम किया है। एक भी बड़ा दंगा हमारे 5 साल में नहीं हुआ है। इस प्रकार का काम हमने किया है। पहले जो सपा का काल था उसमें जनपद में बहुत डेवलपमेंट करते थे, बहुत डेवलपमेंट करते थे। डेवलपमेंट का साफल्य क्या था, उसका परिणाम क्या था? हर जनपद में एक बाहुबली मिलता था, हर जनपद में एक मिनी सीएम मिलता था, हर जनपद में एक स्कैम मिलता था और हर जनपद में एक दंगा मिलता था। वो जनपद के विकास की इनकी व्याख्या, एक बाहुबली देना, एक मिनी सीएम देना, एक स्कैम देना और एक दंगा देना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? हर जनपद को एक उत्पाद दिया, हर जनपद को एक बड़ी इंडस्ट्री दी, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया और हर जनपद को अपनी पहचान लौटाने का काम किया। आज मां शाकंभरी की यूनिवर्सिटी बनेगी, सालों तक शाकंभरी के चरणों में सभी युवा अपनी श्रद्धा। ये परिवर्तन और ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से शासन करती है उसका ये उदाहरण है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, राष्ट्रवाद के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, आने वाले दिनों में यूपी ने भी इसी रास्ते पर चलना है। हमने जो कर दिखाया है, एक और आशीर्वाद आप दे दीजिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 बन जाएगा। मित्रों, बन जाएगा। कल इन्होंने प्रेस वार्ता करी, साथ में मैंने जयंत जी को देखा फोटो में आज अखबारों में,
बिठाए थे, सम्मान से बिठाए थे, बहुत अच्छे तरीके से बिठाए थे। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो मुझे। बताओ भैया कौन होगा, जोर से बोलो कौन होगा। नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते, मुख्तार अंसारी भी आ सकते और इमरान मसूद भी आ सकते हैं, मगर सरकार ना बननी है ना कोई आएगा। यहां वही आएगा जो भारत माता का सम्मान करेगा, वो ही आएगा। इसका बहुत बड़ा विश्वास मुझे है। मित्रों, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार बनी उसके पहले किसी के मन में भरोसा था कि भारत के संविधान में से धारा 370 हट जाएगी? जरा बताइए ना भाई, था? मोदी जी ने, आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, 300 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। और कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा के लिए कर दिया। मित्रों, देश में कोई कहीं पर भी रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई यूपी में रहता हो, कोई तमिलनाडु में रहता हो, कोई केरल में रहता हो या मेरे प्रदेश गुजरात में रहता है, सबके मन में एक कसक थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। धारा 370 समाप्त होते ही ये भारत माता का मुकुट मणि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बनकर आप, और किसी ने कंकर भी नहीं डाला, पत्थर छोड़िए साहब, कंकर भी नहीं डाला। ये काम आपकी ताकत से हुआ है, ये काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, अखिलेश भाई हमेशा कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश भाई एक बार अब बोल दो तो जरा। अरे भैया, तिथि छोड़ो, भूमि पूजन भी हो गया और देखते देखते गगनचुंबी राम मंदिर भी वही अयोध्या में बन जाएगा। मित्रों, औरंगजेब के समय से बाबा विश्वनाथ का परिसर तोड़ा हुआ था। मोदी जी ने कोई विवाद करे बगैर शांतिपूर्ण तरीके से आज भव्य काशी विश्वनाथ का परिसर बनाया। जब मोदी जी ने मां गंगा से एक लुटिया भरकर गंगा जल का अभिषेक करा, 650 साल से राह देखता था जो समाज, उसको मन को बड़ी शांति मिली है। मित्रों, ये सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, और हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर का हवाई अड्डा आ रहा है, गंगा का राष्ट्रीय मार्ग बन रहा है, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है, दाल मंडी पुल और चरत्रा पुल का भी निर्माण कर दिया गया है, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है, सीवर लाइन डालने का काम समाप्त हो गया है। बेहट में मां शाकंभरी देवी तक के मंदिर का 16 किलोमीटर का रास्ता 23 करोड़ की लागत से चौड़ा करने का काम हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली है। राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी के सभी अस्पतालों में लगाने का काम समाप्त हो गया है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रगति में है। सहारनपुर को एयरपोर्ट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नकुड़ विधानसभा में सिविल एयरपोर्ट का निर्माण का काम चालू है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे निर्माण का काम चालू कर दिया गया है। दिल्ली सहारनपुर 4 लेन जो शामली होकर आएगा, उसका भी काम चालू कर दिया है। गणेशपुर से देहरादून तक एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी 1600 करोड़ के बजट से हमने चालू कर दिया है। मित्रों, मैं सारे काम गिनाने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बनानी पड़ेगी, पर मेरा काम समाप्त नहीं होगा। विकास
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है, हमारे नेताओं को आप आशीर्वाद देकर जब सत्ता के सूत्र थमाते हो तो वो आराम नहीं करते हैं, आराम नहीं करते हैं। जीवन का क्षण क्षण मां भारती की प्रदेश के विकास के अंदर लगा देते हैं, अपना सब कुछ अच्छा प्रदेश को देने का प्रयास करते हैं, तब जाकर विकास होता है। अखिलेश बाबू, आपके बूते की बात नहीं है, रहने दीजिए, इस स्पर्धा में आप मत आइए, आप पहुंच नहीं पाओगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर एक जमाने में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश मगर देश की अर्थव्यवस्थाओं में छठे सातवें नंबर पर रहता था। आज हम दूसरे नंबर पर लेकर आए हैं। एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए, ताली बाद में बजाइएगा। दूसरे नंबर पर आया है, 7वें से एक और 5 साल दे दीजिए। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ। मित्रों, ढेर सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काम हमने करे हैं, मैं उसको भी जरा बताना चाहता हूं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति में है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है। 250 करोड़ रुपया की लागत से, ये खास सुनना, अमाउंट छोटी है 11,000 करोड़ के कंपैरिजन में, मगर 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन यहां लागू होने वाली है। भाई, पीएसी आती है तो कौन डरता है, मालूम है ना आपको? सारे दंगाई पीएसी से डरते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण व्यूहात्मक जगह पर पीएसी का निर्माण हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सहारनपुर और मेरठ एयरपोर्ट बन रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में मेट्रो की योजनाएं हैं, मेरठ में भी मेट्रो की योजनाएं हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में 10 महानगरों में सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए हैं। मथुरा, वृंदावन, मेरठ और गाजियाबाद, फिरोजाबाद, उसका विकास स्मार्ट सिटी मिशन में किया जा रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 100 एकड़ में एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगता है, जो लगाने का कार्यक्रम है। पार्क बनाने का कार्यक्रम है, जिसमें कम से कम 4 लाख युवाओं को रोजगारी मिलेगी। फिल्म सिटी यहां बन रही है। टॉय पार्क यहां निर्माण हो रहा है। हेरिटेज सिटी यहां बन रही है। एप्पल पार्क यहां बन रहा है। हैंडीक्राफ्ट पार्क भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। लॉजिस्टिक पार्क भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बन रहा है। और मित्रों, हर गरीब के घर में, हर गरीब के घर में, गरीब कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, उसके घर में गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, गैस का सिलेंडर हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम, और शौचालय पहुंचाने के साथ गरीब घर की महिलाओं को शर्म से बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का काम आजादी के 70 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। टीका लगाया ना भाई, आपका लगाया नहीं लगाया? जरा हाथ ऊपर कर दो, किस किस का लगाया? सबका लग गया ना। देश भर की ये स्थिति थे। अखिलेश बाबू याद करो, कहते थे ये तो भाजपा का टीका है, खतरे से खाली नहीं है, मत लगाइए होगा। उन्होंने नहीं लगाया, 1 महीने के बाद डरकर उन्होंने भी लगा दिया। आप मुझे बताओ भैया, अगर अखिलेश की बात में आकर, विरोध में आकर हम टीका न लगाते तो देश की क्या स्थिति होती, बताओ। इस प्रकार का नेतृत्व है जो संजीदगी ही नहीं, हंसते हंसते आते हैं मंच पर, टीका मत लगाइए तो मोदी टीका है। अरे टीके में क्या मोदी होता है? हर चीज में आपको मोदी दिखाई पड़ता है। घर की सब्जी में भी शायद मोदी दिखाई पड़ेगा। मित्रों, इनकी बातों को सुने बगैर 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ साथ 80 करोड़ गरीब परिवार, जिसको कोरोना काल के अंदर हर रोज का कमाकर हर रोज का खाने वाले लोग, किसी की ऑटो बंद हो गई, किसी की रेहड़ी बंद हो गई, किसी की पटरी बंद हो गई, किसी के कल कारखाने बंद हो गए, क्या खाए हो? मोदी जी ने
80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 2 साल से हर महीना प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न भेजने का काम कर कर गरीबों को भूख से दूर रखने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मगर ये अखिलेश बाबू नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके समय में तो सारा अनाज, मैंने खुद गाड़ियां देखी है, अयोध्या से गोरखपुर जाते वक्त नेपाल चला जाता था सीधा, सस्ते राशन की दुकान में आता ही नहीं था, पुलिस की अगुवाई में नेपाल भेज देते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत हुई है। 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहने आया हूं कि आज आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने वाला है। किसी विधायक या मंत्री का चुनाव ऐसा मत सोचिएगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए चुनाव चाहिए। उत्तर प्रदेश की नारी के सम्मान के लिए चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के युवाओं की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों किसानों के लाभार्थ, जिनको हर साल 6,000 रुपया मोदी जी सीधा बैंक अकाउंट में भेजते हैं, इसके लिए चुनाव जीतना है। करोड़ों गरीब जिनके घर के अंदर पहली बार बिजली, शौचालय, लट्टू पहुंचा है एक छोटा सा, इसके घर में 5 लाख तक की सीमा का स्वास्थ्य का कार्ड भी पहुंचा है। एक करोड़ों गरीबों के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जिताना है मित्रों। अतः ये तो करेंगे जाति की बात, ये तो करेंगे धर्म की बात, मगर आप किसी बात में आए बगैर केवल मन में भारत माता की छवि और मुख पर मोदी जी का नाम लेकर जय श्री राम कहकर कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का। एक बार फिर से 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए। योगी जी के नेतृत्व में हम ऐसी सरकार देंगे जो हर क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी। मित्रों, यही कहने में आया था। मोदी जी 31 तारीख को वर्चुअली उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आप सभी लोग भी वो वर्चुअल रैली में जरूर जोड़िए। मोदी जी हमेशा प्रदेश की जनता को, देश की जनता को चुनाव में मिलने जाते हैं, मगर इस बार कोरोना के कारण उनकी रैलियां नहीं हो सकती। आप सभी लोग जुड़िए, ऐसा निमंत्रण देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे